सुप्रभात बच्चों, आइए कक्षा द्वितीय में आपका स्वागत है। आज आइए फिर से आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में हम बता रहे हैं आपको पाठ 8। तो पाठ 8 में हमारा क्या है, अनुशासन, जिसकी कहानी संक्षिप्त में हम आपको बताए थे कि अनुशासन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको हम बताए थे कि एक लड़की है प्रीति। इस कहानी के माध्यम से आपको अनुशासन में बताया गया है कि एक लड़की है प्रीति जो अपने सामान को डेली स्कूल से आके इधर उधर फेंक देती है। फिर एक दिन उसको स्कूल जाने समय उसका जूता नहीं मिलता, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उस दिन उसका वो हिंदी का पेपर था, एग्ज़ाम था। ठीक है, हम आपको बता दें। अब आइए इससे संबंधित अभ्यास का जो आपके पुस्तक में वो हम बताते। प्रीति क्या ढूंढ रही थी? प्रीति जूते ढूंढ रही थी। प्रीति को परेशान देखकर कौन दौड़ी आई? तो मम्मी दौड़ी आई। जूते किसे मिले? दीदी को, बहन को। जूते कहाँ रखे थे? सोफे के नीचे। प्रीति का किस विषय का पेपर था? हिंदी का। प्रीति को उसकी माँ ने कहा, समझदार, कल स्कूल से आकर तुमने जूते कहाँ उतारे थे? मम्मी ने कहा प्रीति से, स्कूल से आकर जूते रखने की एक सही जगह बना लो। पापा ने प्रीति से, मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। प्रीति ने मम्मी से। फिर से है, आप गद्यांश पढ़ के उस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर लिखित प्रश्न उत्तर है, मम्मी क्या छोड़कर प्रीति के पास दौड़ी? तो किचन, रसोई को छोड़कर। फिर इसी तरह से प्रश्न उत्तर है, जूते किसे और कहाँ मिले? जूते दीदी को सोफा के नीचे मिले। प्रीति के पापा ने उसे क्या समझाया? प्रीति के पापा ने उसे समझाया कि हर वस्तु, हर चीज़ें को रखने की एक सही जगह बना। प्रीति में क्या बदलाव आया? तो प्रीति में ये बदलाव आया कि वो अपनी चीज़ें को सही जगह पर रखने लगी। अब आइए देखिए भाषा से। तो शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। जैसे लापरवाही, तो लापरवाही सही इस प्रकार का, लापरवाही। तो ये शब्द जो है इसको ऐसे गोला लगाते हैं। दूसरा है अलमारी, अलमारी, इस तरह से ऐसे गोला लगाएंगे। रसोई, रसोई, इस तरह से इसमें गोला लगाएंगे। परेशान, इस तरह से इसमें गोला लगाना है। तो सही शब्द जो है उस पर गोला लगाना है, अशुद्ध शब्द उसमें दिया हुआ है, अब शुद्ध शब्द में गोला। लिंग बदल कर लिखे, मम्मी का पापा, लड़की का लड़का, दीदी का भैया, छात्र छात्रा। वचन बदले, जूता जूते, जुराब जुराबे, कपड़ा कपड़े, बस्ता बस्ते। अब इसमें र के विभिन्न रूप को लिखना है। तो र यहाँ दिया हुआ है, ये र, तो इस र से घर बनेगा। उसके बाद इस र से घर बनेगा। फिर दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि और एक र का दिया हुआ है, तो वो र हम किस प्रकार से बनाएंगे? उस र से शब्द तो हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। वो र है ये लेप, तो इससे शब्द बनाना है। तो कर्म और धर्म, कर्म और धर्म। ठीक है। अब है आपका रेप, प्रेम, रेप नीचे लगाना है। ये इस र से प्रकार, प्रचार, प्रसार, इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। अब है नीचे आइए देखिए, उच्च बौद्धिक स्तरीय मूल्यांकन, जिसको हम लोग हॉट्स क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। वो है आप किस समय पर स्कूल जाती हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके प्रधानाचार्य का नाम है। तो यह आप अपने से लिखेंगे, आप अपने कॉपी में मौखिक प्रश्न उत्तर के साथ इसे भी आप लिखेंगे और अच्छे से ही। ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि प्रीति का हिंदी का पेपर छूट जाता तो क्या होता? सोच कर लिखो। आप इस पाठ से क्या सीख लिए? हम इस पाठ से यह सीख लिए कि हमें अपने सभी वस्तुओं को उसके सही जगह पे
रखना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब आपके पार्ट 8 का दूसरा कड़ी यानी कि भाग 2 भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे पार्ट 9 के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।